नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ललितपुर से, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र पिसनारी में अस्पताल स्टाफ और नर्स द्वारा गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने से मना कर दिया गया। और साथ ही बात करेंगे मऊ की, जहां पर 25,000 रुपए का इनामी हत्या आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र पिसनारी में अस्पताल स्टाफ और नर्स द्वारा गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने से मना कर दिया गया। आनंद फादन में गर्भवती महिला की सास कुसुम द्वारा प्राइवेट बस से मड़ावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकली ही थी कि उप स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही गर्भवती महिला ने बस में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। बता दें कि पीड़ित महिला ब्लॉक मड़ावरा के ग्राम सकरा निवासी ललिता आदिवासी है, जो शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र पिसनारी ले गए थे। कुसुम का आरोप है कि वह काफी देर तक एएनएम से विनती करती रही, लेकिन एएनएम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके अधिकारी आ रहे हैं और उनके पास समय नहीं है। दादी आपका कहाँ की निवासी है आप दादी? क्या घटना घट गई दादी? जैसे कि पिरानो उनको पिसनाइयाँ लगा ले आए थे। की को पेट पिरानो दादी? बहू गाँव में। आपकी बहू को? तो पिसनारी लेके आई है? पिसनाई लेके सोने लाओ नहीं करती। हाँ। कहती कि हम नहीं कर सकते यार। अच्छा। तो फिर जब बस आई तो बस में फिर लेके आ गए। फिर कहाँ हुई आपकी डिलीवरी? गोरा के लेगा बस में हो गई डिलीवरी? नहीं तो वहाँ की मैडम से आपने कहा नहीं कि हमारी बहू का दर्द हो रहा है उसको कही थी, हमने कही थी कि दर्द हो रहा बहू को तो मैं एक सूझे लगा दी। तो कहती नहीं हमारे कर्मचारी आ रहे हैं, हम नहीं ले सका। और एम्बुलेंस को फोन एम्बुलेंस फोन हम अकेले आते तो हम कचू जानत नहीं हते जानते होते कचू तो हम कर लेते। अब कौन पढ़े लेके आए? वो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी तो उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की? उन्होंने नहीं लगाओ, कहती हम नहीं लगाओ। एम्बुलेंस को मना कर रही थी? हाँ, मना कर रही थी। उनको जानती हैं आप, उनका नाम वगैरह? हाँ, नाम नहीं जानते। मेन डॉक्टर नहीं थी वो वहाँ की? हती दो ही हते, वो हतु डॉक्टर नहीं थी, दो ही हती। तो यहाँ बस में 10 मिनट आपकी डिलीवरी धरी रही, यहाँ का स्टाफ कितना लेट आया? ललितपुर से सीधी संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मऊ जनपद के महमूदाबाद गोना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गालीपुर में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई हत्या के मामले में नामजद 25,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी संजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि संजय कुमार ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सौतेली दादी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के संबंध में थाना महमूदाबाद गोहना पर बीएनएस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस को लंबे समय से संजय की तलाश थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन महमूदाबाद गोहना के पूर्वी छोर स्थित चार दीवारी कट वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश किया गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जब भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता ठाकुर द्वारा तिकोनिया पार्क पर बने लोहिया पार्क में एकत्र हुए, जहां पर जिला स्तर में आए हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने पदाधिकारी गणों से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हुए बताया कि विद्युत विभाग से होने वाली बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसानों को मुरादाबाद एक्शन महोदय के पास जाना पड़ता है, जिस पर किसानों को आने जाने में अन्य को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता ने अपनी समस्याएं विद्युत विभाग के डायरेक्टर महोदय के सामने रखी, जिस पर डायरेक्टर ने विद्युत वितरण खंड तृतीय को ठाकुर द्वारा बैठने के आदेश जारी किए, लेकिन विद्युत खंड तृतीय डायरेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना की। शनिवार को फिर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर एक विज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिस पर उप जिलाधिकारी ने ज्ञापन के उपरांत कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लोहिया पार्क में आज यहाँ पर जो है किसान सामटा हुए हैं, दरअसल पूरा मामला क्या है? आज का जो आयोजन है हमारा, ये महापंचायत हमने यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से रखी है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष बाबू साहब और हमारे जिला अध्यक्ष दानिश पासा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ हमारे किसानों की जन समस्याएँ यहाँ पर थीं, इसलिए हमने यहाँ पर एक मीटिंग पंचायत का आयोजन हमने यहाँ पर किया है, जिसमें क्या हमारा एक ग्राम सदरपुर है, वहाँ पर एक रास्ता शमशान घाट को जाता है और 80% खेती किसानों की उस रास्ते पर होती है।
और वो रास्ता काफ़ी एग्रस्त है, टूटा फूटा हुआ है, उसमें पानी भरा रहता है। और उसकी हमने एक ज्ञापन उसको एसडीएम महोदय साहब को दिया था, जिसमें कि उन्होंने आदेश भी पारित करे उसकी जाँच के लिए, लेकिन उसमें कोई भी जाँच अभी तक नहीं हो पाई है। एक तो इस संबंध में हम आज एसडीएम महोदय साहब को ज्ञापन देंगे, और दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जो हमारे बिजली विभाग के एक्शन साहब है 16 अक्टूबर सन 2024 में उनको यहाँ ठाकुर द्वारा बैठने के लिए आदेश पारित किए थे, और वो आदेश जो पारित किए थे एसएम गर्ग निर्देशक साहब ने करे थे। और आज जो है सन 2025 चल रही है, 5वां महीना चल गया है, लेकिन एक्शन साहब ठाकुर द्वारा बैठने का नामो निशान नहीं ले रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई मुरादाबाद जाते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जाते हैं तो कभी एक्शन साहब नहीं मिलते हैं, तो किसान लोग परेशान होकर आ जाते हैं। सर, यहाँ पर एक्शन साहब नहीं बैठ पा रहे हैं, इसकी वजह या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो सीधा है कि हमारे जो किसान लोग हैं परेशान हो रहे हैं। मुरादाबाद जाते हैं वो लोग, मुरादाबाद में कभी को नहीं मिल पाते हैं, तो फिर परेशानी का सामना तो है। 50 किलोमीटर उसका किराया लगा करके, भाड़ा लगा करके परेशान होते हैं लोग, अपना काम छोड़ते हैं। और उनके सामने क्या समस्या है वो खुद बताएंगे अपनी समस्या को, क्या उनके साथ में ऐसी समस्या जो ठाकुर द्वारा नहीं बैठ पा रहे हैं। आज यहाँ पर किसानों को किसान सामटा होने के बावजूद कुछ लोगों के गले में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। दरअसल वो मामला पूरा क्या है? वो मामला हमारा यह है कि आज हमने एक व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रफ़ीक अहमद साहब को जिलाध्यक्ष बनाया है, अपने मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष क्या नाम है, इकराम अली जटपुरा के रहने वाले हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। और वसीम साहब को हमने नगर अध्यक्ष ठाकुर द्वारा चुना है। और हमारी कार्यकारिणी के काफ़ी लोगों को हम पद दे रहे हैं आज, और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पद बांटे गए। जी सर, यहाँ पर जो उपस्थित हैं जो जिला अध्यक्ष हैं वो कौन? मंडल अध्यक्ष जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दानिश पासा, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिलाध्यक्ष। अच्छा सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर काफ़ी किसान सामटे हुए हैं। देखिए, कुछ तो नियुक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है क्योंकि मुरादाबाद से ठाकुरद्वारा काफ़ी दूर है। अब यहाँ से अगर आदमी जाता है, कोई उपभोक्ता अगर जाता है अपनी किसी समस्या को लेकर बिजली विभाग से संबंधित, अब वहाँ अगर मिल गए एक्शन साहब तब तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो किसान पे अब सारी दुर्दशा आप जानते हैं किसान की, उपभोक्ता की। अगर वो यहाँ से जाएगा 200-400 रुपये खर्च करेगा, अगर एक्शन मिले तब ठीक है, अगर नहीं मिले फिर वो मुँह लटका के वापस आएगा। एक्शन साहब का पता कुछ नहीं, किस दिन मिले किस दिन नहीं मिले। जब यहाँ बैठने के लिए बोल दिया गया तो इन्हें यहाँ ठाकुरद्वारा में बैठना चाहिए, ना कि मुरादाबाद में। एक्शन तृतीय को बोला है, एक्शन थर्ड को यहाँ बैठने के लिए, जबकि तीनों के तीनों एक्शन ही मुरादाबाद में बैठ रहे हैं। तो ये हमने क्या नाम है एसडीएम के माध्यम से डीएम को लेटर लिखा है, ज्ञापन देंगे हम कि जब आदेश हो गया एक्शन साहब को यहाँ बैठने का तो यहाँ ठाकुरद्वारा में उनको बैठना चाहिए। और कुछ रास्तों की समस्या है, शमशान घाट का मेन रास्ता है, मुख्य मार्ग है, तो वो शमशान घाट जैसा मार्ग जो है वो तो ये तो सामाजिक काम है, तो इसमें तो कम से कम ये मार्ग तो पड़ना ही चाहिए। किसान यूनियन में आपको अध्यक्ष चुना गया, दरअसल आपको कैसा लग रहा है? मैं तो पहले से चुना हुआ हूँ, मैं तो इनको नियुक्ति देने के लिए आया। अच्छा, नियुक्ति देने जी। मेरा नाम उवैस बाबू, मंडल अध्यक्ष किसान यूनियन भानु। और हमारे जो जाकिर भाई हैं मंडल उपाध्यक्ष, जो भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं वो सारी की सारी जायज़ हैं। उसका निस्तारण करने के लिए हमारी पूरी टीम के साथ है। किसानों के लिए आपका सहयोग कैसा है और कैसा रहेगा? किसानों के ही नहीं सब हमारा सहयोग है, हर जगह, यहाँ भी और जगह जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ। यहाँ हमारे मंडल उपाध्यक्ष देख रहे हैं, इन्होंने सही सारी समस्याएं लिख करके दी हैं, जो उस पर संज्ञान लेने के लिए हम लोग साथ में चल रहे हैं इनके। जो आपको मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं नियुक्त हूँ और मैं तो बहुत ही अच्छा फील करता हूँ नियुक्त होने के बाद। लेकिन सभी से जो अब मेरे उसमें नेतृत्व में अब हुए हैं, जो हमने अभी भर्ती किए हैं, अपने साथ में जोड़ा है जिन लोगों को, वो तो हैं। और उनसे भी ये मैं अनुरोध करता हूँ कि सब लोग इससे जुड़ें और सबके हित में काम करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं, वो भी करें, बहुत अच्छा लगता है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देशवतन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर वैष्णो मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से चोपन CSC पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान धनेश कुमार के रूप में हुई। इस संबंध में डॉक्टर मनोज कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर, चोपन CC में एक्सीडेंटल केस आया है, क्या स्थिति है? तो इसका दोनों पैर खराब हो चुके हैं, क्रश इंजरी है और इसके ये काफ़ी मतलब कि सीरियस हालत में है। इसे प्राथमिक इलाज करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये बाइक से आ रहे थे तो धक्का मार दिया ट्रक वाला, दोनों पैर पर ट्रक चढ़ गए हैं। इसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो चुके हैं। इसके प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ये चुनाव का रहने वाला है, मिर्जापुर चुनाव का रहने वाला। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।